आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी, जिसमें जिलावार मेरिट लिस्ट आना था। पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोले या कुछ लोग उसको ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट भी बोल रहे हैं, कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है। वो आपको आना था और आया भी धीरे धीरे, ऑनलाइन फिर ऑफलाइन, ठीक है। इस तरीके से करके कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिसका आया भी नहीं था। तो पीआरडी डिपार्टमेंट ने फाइनली कोशिश किया कि एक ही जगह पे एक ही लिंक से आप सभी डिस्ट्रिक्ट का मेरिट लिस्ट, उसमें भी एक्सेप्टेड लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट दोनों को दोनों प्रोवाइड करवा दिया जाए। साथ ही साथ बीच में एक और नोटिस आई थी जिसमें पूरा विवरण बताया गया था कि आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या क्या और किस किस डेट पे पीआरडी डिपार्टमेंट आपका आगे का प्रोसेस करवाने वाली है, जिस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में उसका टाइटल दिख रहा होगा, हालांकि ये स्क्रीनशॉट है जिसमें एक यूज़र हैं, उनका नीचे में कमेंट है और इसी कमेंट के थ्रू हम आगे इस वीडियो में बढ़ेंगे भी। लेकिन अगर जो कैंडिडेट वो वीडियोज़ को कंप्लीट नहीं देखे हैं, उन सभी को ही ये प्रॉब्लम आ रहा है और ये कमेंट भी कर रहे हैं। जो लोग प्रॉपर देख चुके हैं उसमें हमने साफ तौर पे जो आपका प्रोसेस आगे का होने वाला है उसको लेकर के बता दिया है। जैसे अभी ये सवाल देखिएगा, इनका यहाँ पास अंशु मेहता करके यूजर हैं, इनका पूछना है, सवाल पूछ रहे हैं ये कि सर दरभंगा का काउंसलिंग कब से होगा, प्लीज़ रिप्लाई में, ठीक है। अब एक सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा कि अब ये दरभंगा पूछ रहे हैं तो हमारा तो औरंगाबाद है, हमारा सीतामढ़ी है, हमारा सारण है, जहानाबाद है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, नवादा है, ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो मेरा कब होगा? अब सबका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज डेट बताइए, ठीक है। अगर आप पीआरडी के उस नोटिस को साफ तौर पे देखा होगा तो काउंसलिंग के बारे में उसमें भी मेंशन किया है, लेकिन उससे पहले एक और प्रोसेस है उसके बारे में भी मेंशन किया है, वो आप लोग नहीं देखे शायद। चलिए हम आज वापस से लेकर के चलेंगे उस नोटिस पे और उसी के थ्रू आपके सारे डिस्ट्रिक्ट का, मान लीजिए इनका तो सवाल दरभंगा का है, लेकिन जिनका नवादा को लेकर के या जहानाबाद को लेकर के पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, कहीं का भी कोई जो अपडेट और कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग चलेंगे सबसे पहले उस नोटिस पे, ठीक है। जिस नोटिस की चर्चा शुरुआत से हम इस वीडियो में कर रहे हैं, वो नोटिस कहाँ है? तो ये है। आई होप कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा, नहीं देखे तो अब वापस से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए लेकिन, ठीक है। यहाँ पर साफ तौर पे पंचायती राज बिहार सरकार की तरफ से ये नोटिस आया था। डेट भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, 19 तारीख को ये रिलीज हुआ है। हालांकि हमने आपको जो वीडियो प्रोवाइड किया शायद 20 या 21 को वो वीडियो जो हमने आपको प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, 21 को ही शायद होगा। तो उसमें मेंशन किया गया है, जिसमें विषय था कि तकनीकी सहायक के नियोजन के संबंध में और विज्ञापन पत्रांक संख्या, ये तमाम चीज़ें दी गई थी। हम इसको स्किप करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद फिर सभी जिलाधिकारी को, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किए उस डिस्ट्रिक्ट का, वो आपके जिलाधिकारी होते हैं, ठीक है। क्योंकि अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं आप और अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किए हैं, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किए वहाँ को जिलाधिकारी को ये भी निर्देश दिया गया है और वहाँ से ही आपको मतलब भी रखना है। लिखा जा रहा है कि तकनीकी सहायक रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु नियोजन नोटिस संख्या इतना, रिक्त पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे और इतना आलोक, ठीक है। फिर लिखा जा रहा है संविदा आधारित नियोजन एवं अन्य प्रक्रिया की तिथि। यहाँ पर साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि आगामी जो प्रक्रिया होने वाला है, अन्य जो प्रक्रिया है नियोजन को लेकर के, उसकी तिथि निर्धारित की गई है और फिर नीचे से तिथि जो है वो देना शुरू किया है कि किस डेट में कौन कौन सा कार्य होगा। सबसे पहला तिथि जो दिया गया था, जो कि है आपका मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोले या ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट आपकी भाषा में बोलें, ठीक है। तो वो जो आया है वो आ चुका था 18 को ही। हमने आपको उसके लिए प्रॉपर वीडियोज बना करके भी या लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया। 18 तारीख से आपका 28 तारीख तक चलना है, ठीक है। लास्ट डेट आपका 28 तारीख है
अभी भी ऑब्जेक्शन हो रहा है, अगर जिन्होंने नहीं किया वो अब जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि अब समय रहने वाला नहीं है। इतना सारा डिस्ट्रिक्ट है कि अब लास्ट डेट आते आते सारे लोग तो अब सोचेंगे कि लास्ट में करेंगे। तो लास्ट में के डेट में ऑब्जेक्शन रेज करने के चक्कर में होगा क्या कि आपको सर्वर का इशू भी फेस करना पड़ जाए। तो इसलिए आप जल्द से जल्द कर लीजिए। लिंक अभी भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरिट लिस्ट का भी और रिजेक्टेड लिस्ट का भी, और साथ साथ ऑब्जेक्शन करने के लिए भी। साथ साथ आज सुबह में टेलीग्राम में भी हमने वापस से रीपोस्ट किया है उसको, ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो था मेरिट लिस्ट के बाद, दूसरा प्रोसेस, काउंसलिंग की ओर भी बढ़ रहे हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। दूसरा प्रोसेस था आपका उसको आपत्ति के निराकरण एवं स्वच्छ मेधा सूची। यहाँ पर देखिए फ्रेश मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। फ्रेश मेरिट लिस्ट तैयार करना, ये निर्देश दिया गया है, और इसके लिए टाइमिंग दिया गया है 29 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच में, ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्ट को कुछ समय तो लगेगा इसमें फ्रेश मेरिट लिस्ट तैयार करने में, इसलिए समय दिया गया है कि 29 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर के बीच में आप फ्रेश मेरिट लिस्ट तैयार कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो अगला प्रोसेस है ये यहाँ आपका आता है काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ठीक है। तो प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाने की अवधि जो दिया गया है वो आपका 12 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक 12 दिनों का समय दिया गया है। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन तो होगा नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑफलाइन होगा, फिजिकली आपको अवेलेबल होना पड़ेगा इसके लिए। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रमाण पत्रों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपके ज़िला में होगा, ठीक है, जहाँ पर आपने अप्लाई किया। हालांकि इसके बारे में और भी डिटेल से नोटिस आएगा जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होगा, तब भी 12 सितंबर जो आपका डेट है, तो 12 सितंबर से पहले भी कुछ ना कुछ नोटिस ज़रूर आएगा पीआरडी डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। और काउंसलिंग और एक एकरारनामा एवं नियोजन पत्र निर्गत करने की अवधि होगी पहले तो, ठीक है। प्रमाण पत्र यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया, एकरारनामा, नियोजन पत्र निर्गत करने का जो डेट रहेगा वो आपका रहने वाला है 27 तारीख के अनुसार। अभी फ़िलहाल उसमें डेट मेंशन भी नहीं किया, सॉरी, ये भी ध्यान दीजिएगा। नियोजन पत्र कब वितरण किया जाएगा या निर्गत किया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर कब रिलीज़ किया जाएगा, या काउंसलिंग के आगे की जो प्रक्रिया है वो कब होगा, इसके बारे में बोला गया है कि अभी इंतज़ार करिए, डेट निर्धारित करके आप सभी को भी सूचित किया जाएगा, अभी फ़िलहाल नहीं है। जो सवाल शुरुआत में आया दरभंगा का या किसी भी आपके भी मन में आ रहा होगा कि इस डिस्ट्रिक्ट का कब आएगा, तो वो अभी पहला जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होते जाएगा। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होते जाएगा प्रोसेस, उसी के अनुसार मे भी हो सकता है कि वो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका होम डिस्ट्रिक्ट है शायद उसी में हो जाए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या हो सकता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने अप्लाई किया है उस डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना पड़े। तो इसलिए अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कुछ कैंडिडेट अदर स्टेट से हैं, डिस्ट्रिक्ट नहीं अदर स्टेट से भी हैं, यूपी के कई सारे कैंडिडेट का कमेंट आता रहता है, झारखंड के कई सारे कैंडिडेट का कमेंट आता रहता है, तो वैसे कैंडिडेट को भी देखा जाएगा यहाँ पर डाटा, क्योंकि हम तो अभी जो मेरिट लिस्ट आया है, एक्सेप्टेड लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट, तो एक्सेप्टेड लिस्ट में या रिजेक्टेड लिस्ट में भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, यूपी के कई कैंडिडेट हमें दिख रहे हैं, बाहर स्टेट अदर स्टेट के भी कई सारे कैंडिडेट दिख रहे हैं, ठीक है। रीजन था डोमिसाइल वगैरह को लेकर के जो चीज़ चल रही थी उसमें, तो मे भी हो सकता है इसके लिए भी अलग से कुछ रूल बनाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसका कुछ कंडीशन आ जाए, तो ये भी हो सकता है। तो अभी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, और जो आपकी परेशानी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। कई सारे लोग ऑब्जेक्शन में और भी चीज़ें अभी भी पूछ रहे हैं कि क्या अपलोड करें, क्या अपलोड करें। आप अगर किसी को गलत ठहरा रहे हैं तो आपसे बेहतर किसको मालूम है कि आप किस लिए गलत कह रहे हैं। तो आप वही चीज़ अपलोड कीजिए जो आपको लग रहा है कि ये गलत हुआ है मेरे साथ में, ठीक है। किसी से पूछने आपकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वही अपलोड कीजिए। हर बार बोला जा रहा है आपको वीडियो में कि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है, आप जो मान लीजिए हम बोले कि ये नोटिस गलत है, अभी सिंपल समझिए आप, इस नोटिस को हम कहते हैं कि ये नोटिस गलत है, तो आप पूछिएगा ना कि इस नोटिस को आप किस आधार पे गलत कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे कि एक अलग से नोटिस दिखाएंगे जो कि सही वाला होगा, ठीक है। इसको गलत प्रूव करने के लिए एक अलग से नोटिस दिखाएंगे ना। तो सिंपल चीज़ वही है कि अब ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं, वो सपोर्टिव चीज़ें
सपोर्टिव डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड करें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई होप। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपके काफ़ी सारे मित्र जुड़े हुए हैं और हमने एक वोटिंग भी करवाया है टेलीग्राम पे एक ग्रुप को लेकर के। तो कई सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं और आप लोग भी अपना राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं ग्रुप को लेकर के। अगर ज़्यादा रहेगा तो ग्रुप बनाया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। सब्सक्राइब कीजिए वैसु क्लासेज को।